अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। नाज़रीन किराम, आज के दर्स के लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 का इंतखाब किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है और हमारी शरीयत का भी ये हुक्म है कि हम जब कोई काम करना चाहें तो उस काम के तईं मशवरा कर लिया करें, इसलिए कि मशवरे में बरकत है और इसी तरह से जो काम मशवरे से होगा वो पाए तकमील तक पहुँचेगी खैर के साथ। अगर घर का मसला है तो घर के अफराद से उस काम के तईं, उस चीज़ के तईं मशवरा कर लें, या इज्तिमाई कोई मसला है तो लोगों से मशवरा कर लिया करें। शरीयत ने क्यों हुक्म दिया है कि हम मशवरा करें? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जितने भी लोगों को पैदा किया है, तमाम लोगों के जहन और तमाम लोगों का दिमाग, तमाम लोगों की सोच यकसा नहीं है। लोगों की सोच में, लोगों के समझने में, लोगों के परखने में, लोगों को जानने में तफावत है, फ़र्क है। हो सकता है कि आप जो काम करने जा रहे हों उस काम के तईं आपके पास अच्छी जानकारी नहीं हो, अच्छी नॉलेज नहीं है, तो उस काम के तईं और लोगों से मशवरा कर लें। हो सकता है उस काम के तईं और लोगों को अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो, वो बेहतर से बेहतर मशवरा आपको दे देंगे, ताकि लोगों के मशवरे से आप जो काम करें उस काम में नुकसान ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इस चीज़ का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मामलों में मशवरा कर लिया करो। वशाविरहुम फिल अम्र, मामलों में मशवरा कर लिया करो। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर मशवरे के ज़रिए से कोई एक हुक्म पास हो जाए, किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक हो जाए, तो अल्लाह ताला कहता है फिर वो काम करो, और उस काम के करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, इसलिए कि अल्लाह ताला यकीन करने वालों के साथ, भरोसा करने वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। तो इस आयत करीमा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है कि हम मशवरा कर लिया करें। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी आयत में सूरह नहल की आयत नंबर 43 से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ी इल्म से, इल्म रखने वालों से, सूझबूझ रखने वालों से, दानिशवरों से, दानिशमंदों से, अक्लमंदों से मशवरा कर लिया करो, कुछ पूछ कर लिया करो। इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पास उस चीज़ के तय इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जो सूझबूझ रखने वाले हों, जो दानिशमंद हों, जो दानिश्वर हों, जो अक्ल वाले हों, जिनके पास अच्छा तजर्बा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनसे पूछ लिया करो। इसी तरह से मशवरा करना ये मोमिन की सिफ़त है। मशवरा करना ये मोमिन की सिफ़त है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुश शूरा की आयत नंबर 38 से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अमरहुम शूरा बैनहुम,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इनके जितने भी मामलात होते हैं ये आपस में मशवरों से हुआ करते हैं। मोमिनों की सिफत ये होती है कि जब वो कोई काम करने लगते हैं तो उस काम के तईं वो लोग मशवरा कर लिया करते हैं। इसी तरह से आप देखें मशवरा करना यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते थे, लिहाजा कोई शख्स ये ना कहे कि मैं बाप हूँ तो अपने बेटों से मशवरा क्यों लूँ, बाप हूँ तो बेटों से मशवरा क्यों लूँ। या इसी तरह से गांव में कोई शख्स ये ना कहे, इज्तिमाइयत का कोई मसला है तो कोई शख्स ये ना कहे कि मैं फ़ला ख़ानदान का हूँ, मैं सबसे आला ख़ानदान का हूँ तो मैं और लोगों से मशवरा क्यों करूँ। हमारे पास सबसे जानकारी है, दूसरों से पूछना, दूसरों से मशवरा लेना ये हमारे शान के ख़िलाफ़ है। भाई आप देखें दुनिया में जो सबसे अच्छे थे, सबसे बेहतर थे, इस रुए ज़मीन पर जो सबसे बेहतर थे, सबसे अच्छे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मशवरा करते थे। जिनके पास इल्म भी था, शुऊर भी, जो इल्म में सबसे बड़े थे, अक़ल के एतबार से सबसे बड़े हुए थे, यानी हर खूबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम से मशवरा लेते थे, मशवरा करते थे। कोई जंग का मसला होता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को इकट्ठा करते और सहाबे कराम से कहते कि आप बताओ कि जंग कैसे लड़ी जाए, दुश्मनों का मुकाबला कैसे किया जाए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत रही है। आप देखें, जैसे अगर कोई शख्स ये कहे, जैसे घर का अफराद, घर के जो बाप हैं, जो सदर के हैसियत से, अगर वो ये कहें कि मैं बाप हूँ, मैं बच्चों से मशवरा क्यों लूँ, मैं बाप हूँ, मैं जो करूँगा सब बेहतर ही करूँगा, मुझे बेटों से, लड़कों से या घर के अफराद से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सीरत हमारे सामने होनी चाहिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा हूँ तो फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना हुक्म अपने बेटे पे नहीं थोप दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमको ज़बह करना चाहता हूँ। नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास गए और कहने लगे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर मादा तरा, तो बेटे बताओ तुम्हारी राय क्या है। तो हज़रत इकराम क़द्र, लोगों से मशवरा होना चाहिए, ये मोमिन की सिफत भी है, हमारी शरीयत का हुक्म भी है। इसी तरह से मशवरे में खैर है, बरकत है। इन्हीं बातों पर इत्तिफाक करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कही सुनी बात पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।